नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। राहु राशि परिवर्तन जो 12 अप्रैल 2022 को करेंगे। वृषभ राशि से चलते चलते पीछे मेष राशि में आएंगे। कर्क लग्न और कर्क राशि की बात है। खास तौर पर कर्क लग्न वालों के ऊपर राहु देव दशम स्थान में गोचर करेंगे। चौथे और दशम का एक्सिस उनके ऊपर बनी हुई है। राहुदेव का यह प्रभाव आपके लिए क्या हो सकता है? बहुत शुभ स्थिति, चूंकि दशम स्थान उपचय स्थान है, वहां राहुदेव का गोचर आपके लिए वृद्धि कारक साबित होगा। जो कर्क वाले हैं उनके कर्म में वृद्धि, चूंकि कर्म स्थान में राहुदेव गोचर कर रहे हैं आपके लग्न से। उसके बाद प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट में वृद्धि, इसका मतलब धन में वृद्धि, इंक्रीमेंट, ये सारे कर्म से जुड़े हुए हैं। उसके बाद नाम यश उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाना, यह राहुदेव के दशम स्थान पर गोचर का फल है। और 4-10 का एक्सिस बनता है, इसलिए घरेलू सुख सुविधाओं में और प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में इनका सबसे बड़ा रोल रहेगा। ये राहुदेव के लग्न से दशम गोचर का फल है। लेकिन इसके बाद राहुदेव फिर अब आगे आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब भी गोचर करते करते राहुदेव आपके लिए लग्न से दशम चले जाए, तो एक बात स्पष्ट है कि आपने अभी तक राहुदेव के अशुभ प्रभाव को देखा है। लेकिन शुभता के क्षेत्र में राहुदेव अचानक जबरदस्त लाभ दे देते हैं और बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। तो जो भी कर्क वाले अभी तक बेरोजगार हैं, इसका अर्थ है कि आप रोजगार करने लायक हैं, पूर्व से प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे। अचानक उन्हें रोजगार की प्राप्ति, जॉब की प्राप्ति दिखाई देंगी। जॉब का क्षेत्र क्या होगा? 2-3 बातों पर ध्यान दें। राहु देव के ऊपर 29 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल से शनि देव का प्रभाव रहेगा। उसके बाद राहु देव कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। सीधा संबंध है, सूर्य गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, उच्च पद से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ है गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको राहुदेव सपोर्ट करेंगे, अचानक आपको जॉब दिलाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, शनि देव की दृष्टि है। रेलवे से जुड़े क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, सफलता दिलाएंगे। और आप महसूस करेंगे कि राहुदेव विदेशी ग्रह होके आपके लग्न से कर्म स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो विदेश में जॉब की प्राप्ति ये स्पेशल हो जाता है। क्योंकि शनिदेव बिजनेस के मालिक होकर के प्रभाव डाल रहे हैं और सूर्यदेव धन के मालिक होकर के प्रभाव डाल रहे हैं, तो धन और बिजनेस का भी संबंध राहुदेव से बन जाता है। तो अचानक धन तो दिलाएंगे ही और बिजनेस में भी लाभ दिला जाएंगे अचानक, क्योंकि राहुदेव का स्वभाव है। कोई नए पार्टनरशिप अचानक बनेंगे जो बहुत जबरदस्त है, और विवाह भी अचानक संपन्न होंगे। ऐसे संकेत राहुदेव दिखाते, चाहे विवाह जैसे भी हो। लेकिन आप देखेंगे कि जिन विवाह की बात लंबी टली चल रही है, वहां नहीं, अचानक चट मंगनी पट ब्याह, अचानक आप देखेंगे आपके विवाह संपन्न हो गए। देने वाले राहुदेव इसी तरह देते हैं। आगे जब हम देखते हैं, राहुदेव का कुछ गोचर ऐसा होता है जो लाभदायक है। जैसे जिस घर से राहुदेव तीसरे गोचर करे, उस घर को लाभ पहुंचाते हैं। तो अष्टम घर से राहुदेव तीसरे घर गोचर कर रहे हैं और अष्टम के मालिक शनि की भी दृष्टि है, दोहरा प्रभाव। इसका अर्थ है अष्टम संबंधित राहुदेव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्या देंगे? अष्टम घर है, पैतृक संपत्ति मिलेगी। इन 18 महीनों के अंदर में आपको किसी तरह के वसीयत की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति और अचानक गुप्त धन की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति होने वाले हैं। ये स्पेशल योग बन जाता है। और इसमें यह भी देखा गया है
कि अष्टम घर अचानक आपको उन क्षेत्रों में भी जॉब दिलाते हैं जो अग्नि से, विस्फोट से, मारपीट, झगड़े, विवाद से जुड़े हुए हो, इंश्योरेंस से जुड़े हो, उन क्षेत्रों में भी जॉब दिला जाएंगे, काम दिलाएंगे। जो काम कर रहे हैं उसमें उनको सफलता और लाभ दिलाएंगे। उसके बाद देखा जाता है कि राहुदेव कौन ऐसे घर है जिनसे शुभ फल देंगे। तो जिस घर से छठे घर गोचर करेंगे उस घर का शुभ लाभ देंगे। तो पंचम घर से छठे बहुत शुभ। पंचम एजुकेशन, शिक्षा का है। उसमें उच्चता की प्राप्ति और शिक्षा में कोई परिवर्तन होता है या स्कूल कॉलेज बदलता है तो उसमें समझिए आप बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हैं, या किसी तरह का परिवर्तन आप कर रहे हैं तो समझिए आप बहुत अच्छे परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन का मालिक ही राहुदेव है। जैसे कर्म स्थान में राहुदेव बैठे हैं तो अगर आपको कर्म में, जॉब में एक जगह स्थिर नहीं रहने देंगे और ट्रांसफर कराएंगे, लेकिन वह ट्रांसफर आपके लिए लाभदायक और धनदायी साबित इसलिए हो जाता है क्योंकि वह लग्न से दशम है। ऐसे संकेत। उसी तरह एजुकेशन के मैटर में भी आपके लिए शिक्षा संबंधित कोई भी परिवर्तन, बदलाव आपको लाभ देने वाला अच्छा साबित होता है। उस शिक्षा प्राप्ति के योग अचानक बनते भी हैं और ऐसी स्थिति में कभी कभी शिक्षा संबंधित स्कॉलरशिप, अवार्ड मिलने के योग भी बन जाते हैं। पंचम स्थान संतान का है। राहुदेव ऐसे चमत्कार कर दिखाते हैं कि जिनको अभी तक संतान सुख नहीं हुई है उन्हें दिला जाते हैं। जो वर्षों से संतान के लिए प्रयासरत है लेकिन संतान अभी तक नहीं हुई है, ऐसे योग में राहुदेव बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। संतान सुख की प्राप्ति निश्चित, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पंचम पर रहेगा। ऐसे सुनहरे योग बहुत कम बनते हैं। तो संतान सुख, संतान की तरफ से गुड न्यूज और किसी संतान के कैरियर भविष्य बनना या उनका विवाह शादी होना, संतान संबंधित अच्छे अच्छे न्यूज आपको मिलेंगे। यही पंचम घर प्रेम प्रसंग का है, इसलिए राहुदेव अचानक प्रेम प्रसंग को जन्म देंगे। उनका काम है अंतरजातीय प्रेम प्रसंग को जन्म देना, दिलाएंगे, लेकिन वह मधुरमय रहेगा आगे चल के जो हो। और पंचम स्थान शेयर मार्केट का है। शेयर मार्केट की तरफ से राहुदेव आपको बहुत बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे जो आपको सदा याद रहेगा अचानक। और देखते हैं कि राहुदेव कहां से क्या रिजल्ट देते हैं। अपने जगह से दशम तो राहुदेव सूर्य रिजल्ट देते हैं, लेकिन एक ऐसा जगह है जहां से एकादश राहुदेव चमत्कारिक लाभ देते हैं। तो विदेश घर, खर्चे घर, इन्वेस्टमेंट का घर, शयन सुख के घर से एकादश बैठे हैं राहुदेव। इसका अर्थ है कि इन सबों में वृद्धि करेंगे। विदेश से धन प्राप्ति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन की प्राप्ति। जहां राहुदेव बैठे हैं वह कर्म स्थान है, इसलिए विदेश में जॉब, कर्म की प्राप्ति, यह संकेत। और आप बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहां करेंगे? राहुदेव केतुदेव का एक्सिट चौथे स्थान पर है, प्रॉपर्टी में। यह भी एक संकेत। खर्चा का घर है। बड़े बड़े हॉस्पिटल बना सकते हैं, नर्सिंग होम बना सकते हैं, या आप और भी कुछ बना सकते हैं। राहुदेव की कृपा है, ऐसे योग को दिखाते हैं। और 12वें घर मोक्ष का स्थान है, इसलिए मोक्ष में कर्म की प्राप्ति, इसका अर्थ है मोक्ष प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति। यह भी योग है, बहुत अच्छे योग बन गए। तो राहुदेव तीसरे से एकादश में, आपके 12वें से एकादश में 12वें को लाभ देने वाला बना देते हैं। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का अलगाव है तो उसे मिला देंगे। अब देखते हैं राहुदेव का हानि कहां कहां होता है। तो अपने स्थान से 12वें गोचर राहुदेव उनकी हानि करते हैं। इनकम से 12वें, इसका अर्थ है प्रेजेंट इनकम आपके रुक सकते हैं, वहां हानि। छोटे बड़े भाई बहनों से हानि, परेशानी दिखता है। कहीं कहीं मित्र से आप बच के रहें, वहां परेशानी है, उसकी तरफ से दिक्कत है। अब देखते हैं कि एक जगह और है, तीसरे से अष्टम, जहां से अष्टम राहुदेव गोचर करेंगे उस घर को बिगाड़ देते हैं। उस अवधि में 18 महीनों के लिए छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से आप बच के रहे।
निश्चित तौर पर कहीं न कहीं झगड़े, विवाद, मुकदमे, हानि, धनहानि के योग अपने आप बनेंगे। इसलिए इस अवधि में आप निश्चित तौर पर बचे भाइयों से, बहनों से। और राहुदेव मंगल में है, भाई बहन के कारक मंगल देव है, इसलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें इन मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। तीसरा घर आपका छोटे छोटे यात्राओं का है, उससे आपको हानि परेशानी होगी व्यर्थ के। जो नेटवर्किंग के कार्य में है, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, स्पोर्ट्स में है, खेलकूद में है, पराक्रम के कार्य, पुलिस, सेना, डिफेंस में है, उनके लिए राहुदेव अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, उन्हें परेशान कर सकते हैं और उन्हें वहाँ कष्ट दिखाई देता है। ये राहुदेव के गोचर का मूल सिद्धांत है, जिसके अनुसार आपको लाभ दिखाई देता है। तो इस तरह आप राहुदेव का लाभ लें। धन्यवाद।